नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है एनएच 33 पर तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हो, एनएच पर अपडेटेड कैमरा लगाने और अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने लॉन्च किया बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप। श्रद्धालु ले सकेंगे स्वास्थ्य हेल्पलाइन, आवासन और कांवरियों के कतार की जानकारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 422। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। और चेस ओलंपियाड को लेकर निकाली गई टॉर्च रैली आज पहुंचेगी रांची। खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में समारोह का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के शिक्षा समागम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। यह कार्यक्रम वरिष्ठ शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और शैक्षिक विद्वानों को विचार विमर्श करने और अपने अनुभव साझा करने का एक मंच प्रदान करेगा। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावकारी कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा श्री मोदी 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उद्घाटन समारोह की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर स्थित समारोह स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने समय पर सारी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वी विजयेंद्र प्रसाद, वीरेंद्र हेगड़े, इलैया राजा और पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि वी विजयेंद्र प्रसाद गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े रहे हैं और उनके कार्यों ने गौरवशाली भारतीय संस्कृति प्रदर्शित करके विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में रांची जमशेदपुर 4 लेन मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव और एनएचएआई के परियोजना निदेशक सशरीर मौजूद थे। अदालत ने लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर एनएच के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने और अपडेटेड कैमरा लगाने को कहा। अदालत ने अधिकारियों से यह भी बताने को कहा है कि एनएच की सुरक्षा के लिए कितने आवश्यक मशीनरी, स्पीड गन और स्पीड कैमरा खरीदे गए हैं। अदालत ने एनएच के किनारे अतिक्रमण हटाने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश इन अधिकारियों को दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहाली में विलंब नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रखंड और पंचायतों में भी मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। यहां निजी विद्यालयों की तरह तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कल गोड्डा में 268 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। इसमें नवनिर्मित समाहरणालय भवन की सौगात तथा नए पुलिस लाइन केंद्र की आधारशिला रखी गई। श्री सोरेन ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से इसका लाभ लेने का आग्रह किया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा विभाग के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी से नई दिल्ली में सांसद संजय सेठ ने मुलाकात कर रांची से चलने वाली कई ट्रेनों के विस्तारीकरण की मांग रखी। उन्होंने रांची आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जयपुर और रांची चोपन एक्सप्रेस का प्रयागराज तक विस्तारीकरण करने का आग्रह किया। श्री सेठ ने रांची वाराणसी महुआडीह एक्सप्रेस को लोहरदगा टोरी लाइन से सप्ताह में 2 दिन लखनऊ और 2 दिन गोरखपुर तक चलाए जाने की मांग रखी।
उन्होंने नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का ठहराव चांडिल स्टेशन पर चालू करने और वेल्लोर में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए हटिया से विल्लुपुरम ट्रेन को सप्ताह में 7 दिन चलाने की भी मांग रखी। पुलिस मुख्यालय ने एक ही थाना ओपी और टीओपी में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों का तबादला करने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। रांची के उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लंबित आवासों का निर्माण इस वर्ष 22 अगस्त तक पूरा कर लेने का निर्देश सभी प्रखंड समन्वयकों को दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रखंड का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा वहां के समन्वयक का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने सभी स्वीकृत आवासों के लाभुकों को 20 जुलाई के अंदर लंबित प्रथम किस्त का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने अंबेडकर आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए देवघर जिला प्रशासन ने बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से श्रावणी मेला से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। स्वास्थ्य सुविधा, हेल्पलाइन नंबर, आवासन और कांवरियों की लगी कतार की जानकारी इस ऐप से मिलेगी। इस ऐप को संबंधित बारकोड से स्कैन कर डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 92 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 422 हो गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा रांची से 36, पूर्वी सिंहभूम से 25 और देवघर से 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल राज्य के 18 जिलों में कोविड-19 के मरीज हैं, जबकि लोहरदगा, पाकुड़, खूंटी, गढ़वा, गिरिडीह और साहिबगंज कोरोना मुक्त जिला हैं। इधर कोविड-19 के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और सावधानी बरतने तथा अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीके की बूस्टर डोज लेने की अवधि 6 महीने कर दी है। दूसरा टीका ले चुके लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए 9 महीने का इंतजार करना पड़ता था। टीकाकरण पर सरकार की सलाहकार संस्था नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने दूसरा टीका और बूस्टर डोज लेने की समय सीमा को 3 महीने कम करने की सिफारिश की थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जून माह में चलाए गए अभियान में 17 वाहन जब्त किए गए और 15 प्राथमिकी दर्ज की गई। इस अभियान के दौरान 30 वाहनों से 4,78,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह जानकारी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के द्वारा 15 अक्टूबर तक खनन कार्य पर पूर्णतः रोक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसका पालन हर हाल में सुनिश्चित करें। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के नाम पर एक महिला की हत्या किए जाने के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नगर थाना पुलिस ने एक पुलिस जवान की हत्या मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
हजारीबाग जिले का उग्रवाद प्रभावित रहा चुरचू प्रखंड अब कृषि के क्षेत्र में अलग पहचान बना रहा है। यहां के किसान फसलों की भरपूर पैदावार कर रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर चुरचू प्रखंड उग्रवाद के लिए बदनाम था। यहाँ दिन में भी उग्रवादियों की तलाश में फोर्स के बूट और पुलिस वाहनों के सायरन गूंजा करते थे, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। युवा मुख्य धारा से जुड़कर जीवन यापन के लिए खेती और रोजगार के अन्य साधनों की ओर बढ़े हैं। सरकार भी यहाँ खेती को बढ़ावा दे रही है। प्रखंड की योजना के तहत यहाँ बागवानी कार्यक्रम चलाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्र कुमार का कहना है कि आम जनता में जागरूकता आई है और वे हकीकत को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ नक्सल प्रभाव कम हुआ है। यहाँ के लोग अब रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। चुरचू प्रखंड में सरकार की ओर से लगभग 1500 एकड़ में खेती कराया जा रहा है, जिसमें 80 एकड़ जिला प्रशासन और 1000 एकड़ नाबार्ड की ओर से भी खेती कराया गया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। भारत की मेजबानी में चेस ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से होगा। चेस को बढ़ावा देने को लेकर निकाली गई टॉर्च रैली आज रांची पहुंचेगी। इस सिलसिले में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित होने वाले समारोह में खेल मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। गौरतलब हो कि भारत को मेजबानी मिलने पर फिडे के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह टॉर्च सौंपा था, जिसे उन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के हवाले किया था। अब यह चेन्नई पहुंचने के पहले देश के 75 शहरों से गुजरेगी। भारत और मेजबान इंग्लैंड के 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक रात्रि 10:30 बजे से मैच शुरू होगा। इस मैच में भारत की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी। हालांकि विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत इस मैच में नहीं खेलेंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। राजकुमार अग्रवाल झारखंड के नए प्रधान महालेखाकार बनाए गए हैं। उन्होंने अपने पद पर योगदान दे दिया है। वहीं अनु फ्रांसिस डुंगडुंग प्रधान महालेखाकार ऑडिट बने हैं। हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस हटिया अप एंड डाउन का परिचालन 18 जुलाई तक स्थगित रहेगा। यह ट्रेन आने जाने के क्रम में 3 ट्रिप रद्द रहेगी। गिरिडीह जिले के घोड़ाथंबा ओपी पुलिस ने कोडरमा पुलिस के सहयोग से लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को कल हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड स्थित उग्रवाद प्रभावित छाततूपड़ा गांव में 9 सड़कें बनेंगी। सांसद सुनील सोरेन और विधायक नलिन सोरेन ने इन सड़कों की आधारशिला रखी। और अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले झारखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आदित्य कुमार गौरव के रांची लौटने पर कुश्ती महासंघ ने भव्य स्वागत किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली में भर्ती किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। इसके अलावा अखबारों ने कुछ अन्य खबरों को भी प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने जेपीएससी द्वारा अंक जारी किए बिना ही नियुक्ति की अनुशंसा किए जाने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने राज्य में 70 नए आरओबी निर्माण से जुड़ी खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने राज्य में सामान्य से 43% कम मानसून की बारिश होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बूस्टर डोज लेने की अवधि 9 महीने से घटाकर 6 महीने किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है एनएच 33 पर तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हो। एनएच पर अपडेटेड कैमरा लगाने और अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने लॉन्च किया बाबा बैद्यनाथ धाम ऐप। श्रद्धालु ले सकेंगे स्वास्थ्य हेल्पलाइन, आवासन और कांवरियों के कतार की जानकारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 422। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। और चेस ओलंपियाड को लेकर निकाली गई टॉर्च रैली आज पहुंचेगी रांची। खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में समारोह का होगा आयोजन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।